पुलिस की जानिब से मुलजिम के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। पुलिस का ये कहना नुमान तकरीबन 2 हफ्तों बाद उमर हयात मंजरे आम पर आ गया और आते साथ ही उसने एक ऐसी बात की है जिसने तलथली मचा दी है पूरे सोशल मीडिया पर। वो बात आप सुने। मुलजिम की जानिब से ये इस्तदा की गई अदालत में कि उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अदालत की जानिब से मुलजिम के मेडिकल चेकअप का भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ये अपना मेडिकल करवाने का कह रहा है और कह रहे हैं मैंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है, आप लोग उसको रिकवर करो और आप लोगों को सारे सबूत मिल जाएंगे। मुलजिम ने अदालत से इस्तदा की कि मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। मुलजिम उमर हयात ने अदालत को बताया कि मैंने पुलिस को पहले ही अपना फ़ोन और दीगर तफसीलात दे दी हैं। और आप अगर इसकी इस फुटेज पर देखें जो इसकी कोर्ट की सारों में वायरल हो रही है, आप इसको देखें ना तो ये कितना रिलैक्स है। इसका फेस स्माइली है, हल्की सी स्माइल है इसके फेस पर, कोई नदामत नहीं है इस शख्स को कि इसने इतना बड़ा क्राइम किया है, कोई इसे परवाह ही नहीं है। ये बिल्कुल रिलैक्स है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। जबकि इधर ही कोर्ट में सना यूसुफ की ममा ने और उनके फूफो ने शनाख्त भी कर ली इस शख्स की। अच्छा। क्योंकि उस दिन सना यूसुफ की फूफो वहाँ मौजूद थी तो वो कहती हैं कि ये वही शख्स है जो उस दिन घर में आया था। 2 गवाहान की जानिब से शनाख्त किया गया है मुलजिम को, जिनमें एक सना यूसुफ की वालदा है और दूसरी उनकी फूफो थी। ठीक है। मान ये बार बार उधर अदालत में कहता रहे कि मेरा मेडिकल करवाया जाए, मेरा मेडिकल करवाएं, तो इसका क्या मतलब बनता है? मेडिकल करवाया जाए। और कुछ मैं ऐसी रूमर्स भी देख रहा था, कुछ ऐसी पोस्ट भी देखी है, आई वाज सीरियसली एट अ शॉक टू सी दैट के ये अपना डीएनए करवाने की बात कर रहा है। और डीएनए करवाने का मतलब समझती हैं आप? मतलब डीएनए का डायरेक्टली इसने बोल दिया भैया डीएनए करके चीज़ों को तभी या तो जस्टिफाई किया जाता है अगर वो कोई बहन भाई हो, या फिर उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा अपना कोई फिज़िकल रिलेशन बना कर रखा था और वो उस चीज़ से ये चीज़ साबित करना चाह रहा है कि हाँ आई वॉज टू क्लोज विद हर। बट पॉइंट इज इवन इफ यू वर सो क्लोज तब भी मर्डर जस्टिफाई नहीं होता भाई। मर्डर तो किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं होता ना। अगर तुम ये भी साबित करना चाह रहे हो कि अच्छा तुम्हारा उसके साथ कोई ऐसे खुदा ना खास्ता कोई फिजिकल रिलेशन बन गया था, उसके बाद भी तुम क्या उसको कल्प्रिट साबित करना चाह रहे हो कि मतलब वो करेक्टरलेस थी खुदा ना खास्ता? और अगर वो थी तो तुमने तो उसको ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा दे दी ना, तुमने तो उसको जान से मार ही दिया, तुमने कौन सा कोई उसको रखा। पॉइंट यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेप निकल कर ये आता है कि ये सब कुछ क्यों कहना चाह रहा है। मुझे जहाँ तक इस चीज़ की लॉजिक समझ में आ रही है वो ये कि ये केस को या उसे और बदनाम कर रहा है। उसे बदनाम तो कर रहा है, लोगों को ये तो बताने की कोशिश कर रहा है अपना कैरेक्टर क्लियर करने के लिए कि हाँ मेरे साथ वो बहुत क्लोज थी। अलोंग विद दैट वो ये साबित करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मैं जो इसके घर में गया वो ये करने गया था, उसने मुझे बुलाया, मैं उसको मारने नहीं गया था, मैं ये करने गया था। अगर आप मेडिकल करवाओ तो मेडिकल से ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। और जो लोग मारने की बात करें ना वो इसके पेरेंट्स ने पकड़ा और इसके पेरेंट्स ने फिर अपनी वो ऑनर में जो अपनी डेफिनेटली मार देते हैं बच्चियों को। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि हाँ जहाँ पर बच्चियाँ पकड़ी गई किसी लड़के के साथ तो फिर पेरेंट्स ने मार दिया। तो वो बेसिकली इस तरफ केस को लाने की कोशिश कर रहा है कि मैं घर में जो घुसा था वो ये करने घुसा था। इससे ये चीज़ साबित करेगी अगर आप मेरा करवा लें, डीएनए करवा लें, मेडिकल करवा लें, जिसकी इसने अदालत में साफ बात की है। नंबर 1 इसने ये बात की है कि मेरा मेडिकल करवा लिया जाए और नंबर 2 इसने ये कहा है कि मेरा सेल फ़ोन चेक कर लिया जाए। मेरे सेल फ़ोन से वाज़ेह हो जाएगा कि मेरा उसके साथ क्या सीन था। ठीक है, ये आपके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई सामने लाने से तुम्हारा मुराद यही है ना कि हाँ ठीक है तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा इन टच थे या क्लोज थे। तो ये चीज़ वाज़िया करके ये बेसिकली केस को इस तरफ लाना चाह रहा है कि ये ऑनर किलिंग का केस है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अगर मेरे पास असला आया है तो ये असले को पता क्या रंग देगा? असले को रंग देगा कि भाई आप मेरी फलां फ़ोटोशूट भी देख लो, जैसे कि आप ये तस्वीर देखें इसमें भी इसने ये गन पकड़ी हुई है। तो ये कहेगा मेरे पास तो जो गन है वो तो मेरे फ़ोटोशूट के लिए है। नुमान उसने तो गन हैंड ओवर कर दिया पुलिस के। गन हैंड ओवर कर दिया ना। सना यूसुफ के घर के सामने देखे ना तो कुछ झाड़ियाँ सी नजर आती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये जाते हुए 2-3 गलियां छोड़कर वहाँ पर वो गन फेंक जाता है। अच्छा, गन फेंक के जाता है? गन फेंक के जाता है। हाँ। और फिर जब पुलिस वाले से पूछते हैं कि तुमने गन कहाँ फेंकी तो ये पुलिस को साथ लेकर आता है उन झाड़ियों में। वहाँ पर वो पुलिस काफी देर तक ढूंढती रहती है। हाँ। और जब वो मिलती है तो वो गन हैंड ओवर कर देता है पुलिस के। अच्छा। कि ये गन है, ये आप पकड़ो। अच्छा। और इसके पास से सना यूसुफ के 2 मोबाइल फोन्स थे। ठीक है, एक मोबाइल फोन इसके पास से मिला है पुलिस को
तो ये सारे जो सीन है, उनके बाद अगर हम आपकी बात को सामने रखें कि ठीक है ये ऑनर किलिंग की तरफ केस लेकर जा रहा है, तो तब ये सारे सबूत खुद क्यों पुलिस को देगा? पहली बात, जब जैसे ये पकड़ा गया था, पुलिस ने इसे अरेस्ट किया था, पहले ही ये अपना वाजिया कर देते कि वाकई ये मैंने मारा है, ठीक है, अपना बयान इसका सबसे पहला आता ही ये है। तभी तो इसको वो जिस्मानी रिमांड पर रखा गया था। फिर इसके फुप्पो का पहचान जाना कि वाकई इसी ने मारा, यही उस दिन आया था। उसके बाद से इसके पास से सना का मोबाइल मिलना, इसके पास से गन इसने जहाँ फेंकी हुई बताई वहाँ से मिल जाना। अगर ये ऑनर किलिंग का केस है तो क्या उन्होंने गन इसके हाथ में दे दी थी? बेसिकली मैं ऑनर किलिंग का मैं इसको अज्यूम इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वो केस को उलझा रहा है। उसने अदालत में आकर डायरेक्टली ये बात नहीं की कि हाँ जी मैंने मार दिया, मेरे से गलती होगी, व्हाटएवर, जो भी सजा बनती मुझे दो। उसने ये बात नहीं की। उसने ये कहा है कि मेरा सेलफोन चेक कर लो, आपके सामने सच्चाई आ जाएगी, मेरा मेडिकल करवा लो, आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन अदालत कि भाई आप इसमें चेक करें, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। जो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पुलिस को जो बयान दिया, पुलिस को तो अदालत में जाकर ये मुलजिम मुकर जाते हैं। पुलिस में जो इसने बयान दिया, पुलिस में तो जाकर ये मुजरिम जो है वो अदालत में मुकर जाते हैं कि भाई हमारे साथ जोर जबरदस्ती हुई, हमें मार के ये मुंह से निकलवा लिया, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन अदालत में जाकर बयान बदल जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर कोई लॉयर ऐसा बंदे को मिल जाए, वो भी ऐसे लोगों के दिमाग में इनको बाहर निकालने के चक्कर में कान में इस तरह की स्ट्रेटजीज डाल देते हैं कि तुमने अदालत में जाकर ये कहना है, तुमने अदालत में जाकर, क्योंकि तुम्हारा किलिंग करते हुए प्रूफ नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि देखो अगर वो केस उलझाना नहीं चाह रहा, अगर मैं तुम्हारी बात को सामने रखता हूँ कि हाँ उसने पुलिस को बयान दे दिया, वो मान गया या व्हाटएवर, तो फिर तो उसको ये बातें करनी नहीं चाहिए। फिर नुमान मुझे पता मतलब क्या लगता है वो ये बातें क्यों कर रहा है? मुझे ऐसे लगता है वो बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे समझ आ गई है कि उससे एक क्राइम हुआ है, उसको भी इस क्राइम की सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि ये मामला जो है पूरे पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया में फैल चुका है, ठीक है। अब उसे आखिरी रास्ता अपना नजर आ रहा है कि मेरे इसके बाद मौत ही है, मुझे फांसी ही मिलेगी। तो क्यों ना, जो सबके दिल में एक सना यूसुफ के लिए सिंपैथी है, सब उसको प्यार दे रहे हैं, उसकी साइड ले रहे हैं, क्यों ना मैं जाते जाते उसको दुनिया की नजरों में गिरा कर ही जाऊं। भाई मेरी बात सुनो, अगर तो इसके दिमाग में ये चीज़ है ना कि ये कोई ऐसी स्टेटमेंट देगा सना यूसुफ को कैरेक्टरलेस साबित कर लेगा। देखो उसका कैरेक्टर XYZ जो भी उसका कैरेक्टर था, वो अब पूरी दुनिया के दिल में उसके लिए सिंपैथी ही रहनी है। देखो वो तो एक मासूम सी 17 साल की छोटी सी बच्ची थी ना। अगर कोई गलत स्ट्रीट की, कोई रेड स्ट्रीट की कोई लड़की होती, उसको भी अगर आप मार देते, जिसका काम ही ये होता किसी कोठे पे बैठना, उसको भी अगर आप मार दोगे ना तो दुनिया की सिंपैथी उसके साथ जाएगी। दुनिया ये नहीं देखेगी कि वो क्या काम करती थी, वो धंधे वाली औरत थी या वो पैसे लेके गलत काम करती थी, लड़कों को पीछे लगाती थी, व्हाटएवर। गेटिंग माय पॉइंट? आपने उसको मार दिया, अब पीछे रह के गया। अब तो आप, सीधी सी बात है, अदालत में आके बताओ अगर आपने किया है तो आप कुछ भी, इसके अलावा कुछ भी और बोल दो, सना के लिए जो लोगों की सिंपैथी है वो नहीं ख़त्म होने वाली, क्योंकि उसने अपनी जान दी है, ठीक है, उसकी जान चली गई है। तो ये तो हीनियस क्राइम है। इसको तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा वो कुछ ऐसा बोलेगा जिसकी वजह से लोग फिर सना को छोड़कर इसको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे और इतनी सपोर्ट देंगे कि इसको अदालत से बाहर निकाल लेंगे। मेरा नहीं ख्याल। और ख़ास तौर पे देखो इसने, चूंकि एक और चीज़, एक और तरफ मेरा माइंड जाता है, केस को इसका उलझाना या ट्रोल करने के पीछे क्या रीज़न हो सकती है कि इससे उम्र कैद की सज़ा हो, सजाए मौत ना हो। अब उम्र कैद की सज़ा जो होती है ना, वो मैंने सुना उम्र कैद की सज़ा के बाद भी आखिरी हल फांसी ही होता है। हाँ, आखिरी, अगर उम्र कैद में जब सजा खत्म हुई तो उसको फांसी दे दी जाती है। अब मैं ये तो कोई लॉयर ही नीचे कमेंट्स में आके जरा ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करेगा। जहाँ तक मुझे पता ना, एक उम्र कैद की सज़ा वो होती है कि जिसमें आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको फांसी दे दी जाती है। एक सजाए मौत वो होती है जिसमें बहुत क्लोज होती है आपकी सजाए मौत। आपने इतना बड़ा क्राइम किया, जैसे वो ज़ैनब वाला केस था, उसने मान भी लिया कि हाँ ये सब कुछ किया उसने, बच्ची के साथ रेप करके उसने बच्ची को कत्ल कर दिया, तो उसको बहुत जल्दी फांसी हो गई थी, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद 2-2.5 साल के अंदर ही हो गई थी। एक तो वो चीज़ होती है, एक तो वो सीन होगा कि इसको 2-2.5 साल के अंदर ही फांसी हो जाए, ठीक है। एक वो होती है जिसमें 8-10 साल ये जेल में सड़ेगा और उसके बाद फिर इसको फांसी होगी। और एक जो सिर्फ उम्र कैद है ना, वो उम्र कैद वो होती है 15 से 16 साल की जेल। अच्छा, उम्र कैद में भी वो ये जेल नहीं होती कि अब ये बुढ़ा जेल में ही होगा, नहीं, 15, 16 या 20 साल होते हैं मैक्सिमम जेल में।
अगर आप इसके 20 साल अगर भी ये इस वक्त 21 साल का है तो 41 का होके निकल आएगा, 41 का होकर निकल आएगा, और उसके बाद फिर भी इसके पास आधी जिंदगी पड़ी है दुनिया के अंदर क्राइम करने की। तो मेरा जहां तक ख्याल कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने केस को इस तरफ लाना चाह रहा है कि इसको अगर सज़ा भी हो तो सिर्फ उम्र कैद की सज़ा हो, जो कि 15 से 20 साल सज़ा है, या इसकी सज़ा कम हो, 25 साल पे ना जाए, 20 साल पे आ जाए, 20 साल पे ना जाए, 15 साल पे आ जाए, और ये साबित करने की कोशिश करें कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम इतने क्लोज थे, पेरेंट्स ने बीच में आके ये कर दी, मतलब इस तरह की कोई भी स्टोरी बीच में ऐड करके, मतलब कि केस को घुमाता रहे, केस को घुमाता और आगे से आगे डेट लेता रहे। और आपको पता है जिस एज में ये है ना अभी, जिस एज ग्रुप के अंदर ये आता है, वैसे तो यही कहा जाता है कि 18 साल से कम उम्र के लिए अदालत के पास बहुत सिंपैथी होती है, और जो भी अंडर 30 होता है ना उसके लिए भी अदालत के दिल में बड़ी सिंपैथी होती है कि इसके आगे एक पूरी उम्र पड़ी है, इससे ये काम हो गया, तो मोस्ट लाइकली सज़ा कम कर दी जाती है। ठीक है, तो अब अगर ये केस सुलझाने में कामयाब हो जाता है, जैसे ये पहले उसके कैरेक्टर के ऊपर बात ला रहा है, फिर ये इसको ऑनर किलिंग के ऊपर अगर ले आता है, और अगर ऑनर किलिंग की ये बात कर देते ना, तो लिटरली अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है इनके पास जिससे ये डायरेक्टली ये साबित कर सके कि हाँ फिर ये इसी ने मारा है। बिल्कुल, क्योंकि देखो या तो घर के अंदर के फुटेज नहीं है, या तो कोई सीसीटीवी हो या कुछ है। अब जो ये बात करे ना कि मतलब हाँ घर के अंदर जाते वक्त, क्योंकि नुमान बात सुने, एक और चीज वाजिया होती है, जो सना यूसुफ की फूफो के बयान को हम सामने रखें तो वो कहती हैं कि सना यूसुफ के जो आखिरी लफ्ज उन्होंने सुने थे वो ये सुने थे कि तुम काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, यहाँ ऐसा वैसा कुछ ना करना, यहाँ कैमरे लगे हैं। अच्छा, ठीक है, तो जहाँ कैमरे लगे हैं तो इसके फैमिली ने या पुलिस वालों ने घर के अंदर की फुटेज क्यों नहीं ली? क्योंकि ये बात तो देखो ना, हम बार बार सुनते हैं सना यूसुफ के केस में कि घर में कैमरे लगे हैं, तुम चले जाओ। हाँ, वो भी कहती रही है स्टार्ट की वीडियो से लेकर आज तक। और अगर इतने कैमरे लगे हुए हैं तो भाई इतना बड़ा क्राइम किया है, सबसे पहले तो इसके घर के अंदर घुसने वाली और वो वाली जो फुटेज है उसको रिवील किया जाए, वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे खुदकुश हमला करने वाले होते हैं ना, वो खुदकुश हमला करने वाला भी तो अपनी जान देता ही है ना, जान देता है। इसी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के एवज बहुत बड़े बड़े क्राइम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी होता है कि जहां पर किसी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली के बच्चे से ये हरकत हो गई, कोई बहुत ही पावरफुल फैमिली थी उसके बच्चे से हरकत हो गई, अब वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में किसी और को बलि का बकरा बना दिया, उसको कहा कि हम तुझे इतने करोड़ देंगे, जाकर ये क्राइम एक्सेप्ट कर ले, तेरी सीसीटीवी फुटेज बना देते हैं, वहां से गली से गुजरते हुए ये कर ले। मतलब दुनिया में ना बहुत कुछ हो रहा है, जितनी जल्दी खास तौर पे इसको पकड़ा गया है इसके ऊपर तो बहुत सारी अजम्पशंस लोग देंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो इसका बयान है ये तो ओपन एंड शट केस है, अगर उसने बयान दे दिया था तो क्लियर करते, और इसे अगली न्यूज ये आनी चाहिए थी कि इसे सजाए मौत हो गई है, और इसके कुछ टाइम बाद फांसी की न्यूज आनी चाहिए थी, क्योंकि जितना बड़ा इसने क्राइम कर दिया। और दूसरी बात ये है, फिजिकल रिमांड पे था तो इसकी ओवरऑल फिजिक देख के ऐसा लग भी नहीं रहा था कि फिजिकल रिमांड पर है, ये बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल फ्रेश था, ठीक था, और बड़ी इसकी लुक भी क्रिमिनल है, मतलब लगता भी से ऐसा लगता है। तो हमारी अगर आप अपनी बात करें, देखें ये तो वो अजम्पशंस हैं जो ओवरऑल होती हैं दुनिया में, ठीक है ना। ऐसे किसी को बलि का बकरा भी बनाया जाता है, केस को उलझाया भी जाता है, जिसने क्राइम किया होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो अदालत में चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है। प्रोलॉन्ग होने से क्या होता है, देखें अगर अदालत लेट से देखें सजाए मौत का जो फैसला है ना, दुनिया की कोई भी अदालत ऐसे अब्रप्टली नहीं कर लेती, ठीक है, वो टाइम लेती है, वो देखती है भाई एक इंसान की हमने और ज़िंदगी ख़त्म करनी है, मैं सही जो है ना वो डिसीजन लूँ, क्योंकि किसी भी जज को बाद में बड़ा प्रेशर होता है, वो देखा जाता है कि मेरे से कोई भी ऐसा फैसला ना हो जाए जिससे किसी की फजूल में जान चली जाए, तो इसकी थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन बड़ी जरूरी है। अच्छा नुमान, उमर हयात के फादर का भी बयान सामने आता है कि मैं हाथ जोड़ के मेहनत करांगा कि अपने मैनू इंसाफ दवाया जाए, मैं बीमार आदमी हाँ, तो जे अगर मेरा बेटा गुनाहगार आ तो मैं फिर भी अपने वो बर्दाश्त करने तैयार हाँ, जो भी सजा गए मेरे धी उन्होंने नहीं गई, साड़ी गई समझो। वो कहते हैं कि पहली बात मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है, मुझे अपने बेटे का पता है, लेकिन अगर मेरे बेटे ने ये किया है तो मैं इस बच्ची के वो दर्द में बराबर का शरीक हूँ, फिर मेरे बेटे को सजा मिलनी चाहिए, और इसको चाहे जो अदालत है वो सजाए मौत दे, फांसी चढ़ा दे, कुछ भी कर दे, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं उस बच्ची की फैमिली के साथ हूँ। इवन के नुमान आप इसके मोहल्ले वालों के भी इंटरव्यूज देखें ना, तो इसके सब नेबर्स यही कहते हैं कि इस तरह का लगता ही नहीं था।
यार कैरेक्टर वाइज आपको कोई भी नहीं कहेगा ये बुरा था, ठीक है। इधर बाहर बैठा रहता था, लोग आते थे गुजरते थे, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी को तंग नहीं किया। यार आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ को पे गौर करो ना, जिस तरह के इसके बाप के इंटरव्यू सामने आए, जैसे वो बातें कर रहा है, इतना मॉरल वैल्यूज़ रखने वाला इंसान, उसका बेटा इतना बड़ा क्रिमिनल, मतलब इट साउंड्स रियली फिशी कि वो कैसे बन गया। वैसे तो कभी भी किसी से कोई भी क्राइम हो सकता है, बट ये बात सोचने वाली है ना कि वो इतनी मॉरल वैल्यूज रखने वाला बंदा जो कह रहा है कि ठीक है अगर मेरे बेटे से ऐसा कुछ हुआ तो उसको टांग दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए। और फिर दूसरी साइड पे वो बाप भी ये कह रहा है कि मेरे बेटे से ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल अरीज निकल कर आता है ना, पहला सवाल जो अगर आप मेरे से पूछो ना, तो वो मैं ये करूँगा, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता तो मैं सबसे पहले उससे सवाल क्या करता, तुम्हारे पास गन कहाँ से आई, और गन लोडेड कहाँ से आई। लोडेड गन, बिल्कुल ठीक है। आपने उसकी बुलेट्स वगैरह ली, मतलब एक तो है ना, चलो अगर लेट से आपने शूट के लिए कोई गन रखी है, खाली होगी ना, आप कुछ छरे वाली पिस्टल भी लेके उससे भी शूट कर सकते हो। मेजोरिटी ये जो करते हैं गन्स के साथ, ये इवन आजकल चाइना से ऐसी ऐसी गन्स मिलती हैं जो दिखने में बिल्कुल रियल लगती हैं, लेकिन होता वो टॉय है, टॉय होता है। बिल्कुल ड्रामास के अंदर यूज होती हैं, फिल्म्स के अंदर यूज होती हैं। इवन कि उसके अंदर कलर बुलेट होती है जो आपको लगती है तो वो आगे से आपकी शर्ट को रेड कर देती है। ये सारी चीज़ें हैं और लोग अपनी शूटिंग वगैरह के लिए इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी रियल गन नहीं होती। इवन के ड्रामास के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी पकड़ी होती है ना बड़ी बड़ी गन्स, वो भी बहुत केसेस में छरे वाली गन्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि लोग अवॉइड करते हैं रियल असले को। तो पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि क्या इसके पास जो गन थी वो आई कहाँ से, और जो गन आई है, देखो गन से ना ट्रेल मिल सकती है कि ये किसी और ने तो नहीं इसको भड़काया, इसके दोस्त ने इसको गन दी थी, इसके दोस्त ने गन दी थी तो उसको दोस्त को पकड़ा, इसने उसका भी बताया था, बताया इसने। हाँ, ये मुझे सुनने में इर्द गिर्द से पता लग रहा है, कोई ऑथेंटिक न्यूज ARY वगैरह की नहीं देखी, लेकिन मैंने बहुत सारी इस पर वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों के बयान सुने हैं। वो ये कहते हैं कि इसके दोस्त ने इसे गन दी थी। और नुमान, इसके साथ ही साथ लोग बहुत ही ज्यादा नीच हरकत कर रहे हैं। वो ये करते हैं कि एक फेक ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। अच्छा। आप वो ऑडियो कॉल सुने। सना, तुम्हें क्या मसला है? मैंने आगे भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने आपसे मीटअप करना है, आप मेरे ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। ये कॉल आपने सुन ली, इसके आगे सना यूसुफ का रिप्लाई भी सुनाते हैं। अच्छा। ये भी सुने। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, मैंने स्टोरीज वगैरह लगा दी है, बाकी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, यू आर सच अ नाइस पर्सन। अच्छा, सना यूसुफ का ये जो रिप्लाई है वो फेक नहीं है। क्योंकि फेक नहीं है क्योंकि उमर अवान है, शायद जिनका एक गाना आ रहा है समया हिजाब के साथ। अच्छा। ठीक है, उसके साथ प्रमोशन, इन्होंने उनके गाने की प्रमोशन की थी, वीडियो एक उनके साथ बनाई थी। तो मेरे ख्याल से ये उस उमर के साथ बात कर रही हैं, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि सना यूसुफ की फीड में सिर्फ एक ही एक उमर हो जो उमर उर्फ काका है, और कोई उमर एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो मेरे ख्याल से ये उमर अवान की बात हो रही है यहाँ पे, उमर काका की नहीं हो रही। तो लोग इसको बहुत गलत रंग दे रहे हैं। और बाय द वे अगर बात की जाए यहाँ पर इस सामिया फ्रेंड की भी, जो भी कल तक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल वीडियोस बना रही थी अपनी फ्रेंड को लेके, इतनी जवान बच्ची और उसके घर वाले रो रहे हैं, मैं उन्हें कह रही हूँ अच्छा आप लोग भी चुप कर, मतलब ऐसा तो नहीं होता। कोई आप किसी को बोल दोगे चुप कर जाओ तो कोई कैसे चुप कर सकता है। ऑल ऑफ सडन रो रही थी, सॉन्ग्स शूट करना शुरू हो गई है भाई, स्कर्टों में गई है वो सॉन्ग शूट करने। दिस इज हिलेरियस। आपको अपनी फ्रेंड अगर आपकी वो इतनी क्लोज थी, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी पोस्ट और स्टोरीज लगाई कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी। इस पर भी ना नुमान समया को बहुत ज्यादा हेट मिला है, लोगों ने आके एग्जैक्टली आप वाली बात की, तो उसके रिप्लाई में वो ये वीडियो बनाती हैं। जब वो इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं, आपको सना की डेथ का अफसोस नहीं है, ये हो गया वो हो गया, जब मर जाता है ना तो उसका गम कभी भी जिंदगी से नहीं जाता। जब आपकी कोई प्रमोशन की वीडियो लगती है, कुछ भी होता है ना, ठीक है, उस पर ना आपने पहले से एग्रीमेंट साइन किया हुआ, और वो 2-2 हफ्ते महीने पहले के काम होते हैं जो डिसाइड हुए होते हैं, ठीक है, आपने पेमेंट्स पहले की ली हुई होती है, आपको वो काम करना होता है। अगर ये बात ये कर रही हैं तो आपने अगर किसी से पैसे ले लिए प्रमोशन के तो आप उनको वापस कर दो, ठीक है ना। अगर आपने एडवांस में पैसे ले लिए हैं आप उन्हें वापस कर दो, कुछ टाइम आप उसमें गुजारो जो आपने पहले एक टाइम पर अपना दिखाया था, जितना दुख आपने दिखाया था अपना। इसके साथ ही साथ नुमान सना यूसुफ की AI वीडियोस बनना शुरू। हाँ यार, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, स्टूपिड एंड इनसेन आई वुड से कि यार इतना ज्यादा गिर गए हो आप लोग, फेक वीडियोस बना रहे हैं, एक नहीं दो नहीं हजारों लोग बना रहे हैं, प्रॉपर अकाउंट बन चुका है। आप ये वीडियोस देखें जरा। मेरा नाम सना यूसुफ है,
मैं जिंदा हूँ, मैं अपने घर में हूँ, खैरियत से हूँ। मेरी मौत की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सब झूठ हैं। लोगों के झूठ ने मुझे तोड़ दिया है। मतलब कितने लोग यार इस तरह की स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं। एक इंसान इस दुनिया से चला गया, आप फेक वीडियोस बना के बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए यार ऐसे। तो कुछ लोग तो इनफैक्ट उसको रियल भी समझ बैठते हैं, रियल भी समझ बैठते हैं। मासूम लोग जिनको पता नहीं होता वो उसको समझते हैं कि शायद ये सही होगा। ऐसा नहीं है भाई, ये सब वीडियोस फेक हैं। इसी के साथ अनुमान देखते देखते सना यूसुफ के अकाउंट पे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। ये बात मैंने अपनी पहली भी वीडियो में कही थी कि मुझे इसकी समझ नहीं आती। अब देखा लोग उन सारी वीडियोस का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे गलत कर रहे हैं कि उसकी जो है अकाउंट पर से सारे वो वीडियोस लेके उनके वॉइस ओवर चेंज कर रहे हैं। बेसिकली अपने अकाउंट को चमकाने के लिए उसकी वीडियोस को पकड़ के डिफरेंट रंग दे रहे हैं, उसकी पिक्चर्स को पकड़ के उसको एआई से जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब काम लोग कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ है तो ज़रूर बताएं, कोई इसकी फ्रेंड है कुछ कहना चाहती है इस मामले में आके तो ज़रूर बताएं, जिससे केस को हेल्प हो, ठीक है ना। अब जैसे उमर भी जब चीज़ों को ख़राब अगर कर रहा है तो लोगों को चाहिए कि सामने आए जो जानते हैं उमर को भी। अब उमर के खास तौर पे जो सना की क्लोज फ्रेंड्स हैं, हाँ सना की क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन उमर के जो वहाँ पर हमसाए हैं, जो उसके घर वाले हैं, वो तो बड़ी डिफरेंट बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस केस को बहुत जल्दी रैप अप करना चाहिए, क्योंकि अगर इस केस को लटकाया तो शायद इसकी बहुत सारे रुख निकल कर सामने है। और मैं आपको बताऊं, एक क्रिमिनल माइंडेड जो इंसान होता है ना, वो तो मेरे ख्याल से 50 साल बाद भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वंस अ क्रिमिनल इज़ ऑलवेज अ क्रिमिनल। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है किसी इंसान का इस तरीके से अपने आप को चेंज कर लेना। और वो जो उसके पास पिस्टल थी ख़ास तौर पे, वो देखें जिस शख्स ने उसको पिस्टल दी, उसने उसको लोडेड पिस्टल दी, तो वो यार एक गन को चलाने के लिए ना आपके पास बड़े गट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी उठ के गन चला लेता। सही और फिर बच्चा मतलब ये अगर इसने चलाई है तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि इसने इससे पहले कोई क्राइम किया है, इसकी कोई हिस्ट्री है या नहीं है, ये इसने किसी और बच्ची के साथ भी कुछ गलत किया हो, बंदूक की बेस के ऊपर ही। ये पता करना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो बिल्कुल एंड सीन है ना कि आपने लोडेड गन पकड़ ली और किसी के घर में घुस के वहाँ पर जाकर लड़की को मार लिया। बहुत बड़ा क्रिमिनल ये काम कर सकता है, ठीक है। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखें गन ना अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। मैं एक बात यहाँ पर तमाम लड़कों को भी कहना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा शौकिया गन रखी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन रखी हुई है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप रोड पे जा रहे हो, आप गाड़ी में बैठे हुए हो और आपने गन रखी हुई है, अगर कोई रोबर्स भी आ गए ना और वो आके रोबरी करना शुरू हो गए, और द मोमेंट दे विल सी गन आपके लेफ्ट राइट या कहीं भी, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको शूट करेंगे पहले, क्योंकि अगले इंसान को भी अपनी जिंदगी की पड़ जाती है ना कि इसने गन पकड़ ली तो मैं गया। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने गन रखी हुई है तो क्या फुली ट्रेंड हो उसको मौके के ऊपर यूज़ करने के लिए। मैं तो ज़्यादातर रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक्स आर्मी ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो और आपने गन को अच्छे से यूज़ किया हुआ, फिर आप गन रखें, क्योंकि आप मे भी मौके पे अगले इंसान को सेट कर सको जो भी आपकी चोरी वगैरह करने आया। नंबर 1 ये। नंबर 2 पॉइंट ये कि गन आपको इसलिए भी नहीं रखनी चाहिए कि यार 90% जो लड़के शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, मार्क माय वर्ड, अगर उनके पास गन हो ना तो वो उस गन का बहुत ही मिसयूज़ कर लें और उनको खुद भी ना पता चले इस बात का कि उन्होंने कर क्या लिया। बिल्कुल। इस वजह से भी गन नहीं होनी चाहिए। जब आप गुस्से में होते हैं ना तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जहर आ जाता है। ये साइंटिफिकली बात प्रूवन है कि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं और जो ओवरऑल एक जहर होता है जो आपके अंदर पलना शुरू हो जाता है, और वो जहर आपसे कोई भी गलत काम करवा सकता है। इस वजह से भी बड़ा आप ज़रा इमेजिन करके देखें, जिन लड़कों ने भी आज जेल में बैठे हुए हैं, जिनसे कोई मर्डर हो गया, किसी बच्ची का मर्डर हो गया, अपनी बच्ची का मर्डर हो गया या कुछ भी, एट सम पॉइंट अगर उनके पास उस गुस्से के टाइम पर गन ना होती ना तो वो आज जेल में ना होते, उनकी ज़िंदगी आसान होती और वो अगला इंसान भी ज़िंदा होता जिसको शायद उसने इस दुनिया से भेज दिया अपने गुस्से की वजह से। तो इट्स वेरी वेरी क्रूशल कि आप अपने पास गन मत रखें अनलेस कि आपको अपने हवास पे कंट्रोल है और आपको उस गन का सही यूज़ करना आता है, क्योंकि किसी भी मिसहैप में अगर आपके पास अगले इंसान ने गन देख ली, वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, आपको शूट करेगा। तो क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप उसको फ़ौरन से रिएक्ट कर सको। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस केस। वी होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे से मज़ीद चीज़ें क्लैरिफाई हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें चल रही जिनको देखकर दुख हो रहा था। तो हमने सोचा कि यार इस पर मज़ीद
बैठकर डिस्कशन कीजिए और आप लोगों को वैसे भी बताइए। नुमान, क्योंकि अब एक वाजिया चीज सामने आई है, खासतौर पे जो इसने मेडिकल का कहा है, उस पर बैठकर बात करना जरूरी भी थी, ताकि हमें एक ऑडियंस देख रही है उनको पता लगे कि इसके पीछे क्या, इसके क्या क्या रुख हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जा सके, और इससे रिलेटेड मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में लेने के लिए या किसी भी केस को अगर आप चाहते हो कि हम अच्छे से डिस्क्लोज करें तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।